द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, ये बड़ी दिल को रुला देनी सी वाली कहानी है। बाबा रामदेव जी का पर्चा है। बाबा रामदेव जी ने अपने समाधि लेने से पहले 24 पर्चे दिए थे और उन्होंने 24 परिणाम भी लिखे थे। तो 24 का नियम यह है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में 24,000 बार श्वास लेता है और भगवान के अवतार भी 24 है। दिन में घंटे भी 24 है, घंटों में घड़ी भी 24 है। इस प्रकार भगवान के यहाँ 24 का आंकड़ा बहुत ही पवित्र माना गया है। वैसे तो बाबा रामदेव जी ने 24 पर्चे दिए थे समाधि लेने से पहले, और उन्हीं बीच में कुछ बहुत से अलग से पर्चे दिए हुए जो उन 24 पर्चों में उनकी गिनती नहीं आती है। उनमें एक है सुरजाबाई को शरीर को कोढ़ मुक्त करना। उसके शरीर में एक बुरी तरह कोढ़ कुष्ठ रोग का भयानक रोग हो गया था, जो बाबा रामदेव जी की अपार कृपा से ठीक हुआ। भगत सुरजाबाई मेघवंशी चूरू जिले के रहने वाली है। वहाँ सुरजाबाई का वहाँ पे मंदिर है, जो 11 के दिन वहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है, और वहाँ पशु मेला भी वहाँ चूरू जिले का बहुत ही बड़ा माना गया है। सुरजाबाई डोंगरी पहाड़ी के नज़दीक सांडुआ गांव है, उस गांव के रहने वाली थी। और सुरजाबाई के पिता का नाम था गोवर्धन जी और माता का नाम कौशल्या देवी था, और दादाजी थे देवादास जी। सुरजाबाई की शादी बीदासर हुई थी। तो मित्रों, सुरजाबाई ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो सुरजाबाई के एक कन्या का जन्म होता है, और कन्या के जन्म समय उसे ऐसा एक भयानक रोग लग जाता है जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग शरीर के जगह जगह फोड़े हो जाते हैं, उनमें मवाद निकलता रहता है। बड़ी ही भयानक पीड़ादायक रोग होता है। आजकल तो कुष्ठ रोग का बहुत सा इलाज भी चल गया है। पुराने समय में कुष्ठ रोग का कोई भी रोग इलाज नहीं था, और लोग इसे छूत की बीमारी मानते थे। इसके कुष्ठ रोगी के पास जाने से भी कतराते थे। जब सुरजाबाई को कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ की बीमारी हो गई, तो ससुराल वालों ने उसकी दवा दारू कराई, कोई वैद्य हकीमों को बुलाकर, पर उससे कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ा। और बहुत से तांत्रिकों भी दिखाया गया, लेकिन उसका कोई भी इलाज संभव न हो सका। थक हार कर सुरजाबाई की सासू जो तो अपने पुत्र को कहती है कि तू ऐसा कर, सुरजाबाई को अपने पियर छोड़ा, तेरी शादी नई जगह कर देंगे, इस कुष्ठ रोगी के साथ हमारा पूरा परिवार भी कोढ़ी हो जाएगा। तो अपनी माँ की बात मानकर सुरजाबाई का पति सुरजाबाई को बैलगाड़ी पे बैठाकर उसके पीहर छोड़ आता है। जब पीहर छोड़ कर आता है तो पीहर में उसके भाई और भाभी भी उसे रखने से मना कर देते हैं और उसे ताने मारकर घर से निकाल देते हैं। सुरजाबाई साथ में नन्ही सी छोटी बच्ची। तो ऐसे में एक औरत का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता, आप स्वयं सोच सकते हैं। तो गांव वालों ने कुछ दया दिखाई, तो गांव वालों ने कहा कि यह फिर भी हमारे गांव की बेटी है, इस तरह इसे घर से या गांव से बाहर नहीं निकाल सकते। आप गांव वाले सब लोग मिलकर ऐसा कीजिए कि इसकी गांव के बाहर एक अलग से कमरा या झोंपड़ा बना दें, और वहीं गांव के लोग जो भी उधर से जाया करेगा उसे खाना वगैरह दे देगा, जिससे इसकी ज़िंदगी चलती रहेगी। अगर मालिक का कोई कृपा हुई तो यह रोग मुक्त हो जाएगी, अन्यथा हमारे बीच में ही रहेगी। हमारी गांव की बेटी है, इसे गांव से कैसे निकाल सकते हैं। गांव वालों ने पहले तो सुरजाबाई के भाई और भौजाई को समझाया भी, फिर भी आपकी बहन है, ननद है, आप इसे अगर आप अपने परिवार के साथ न रखें तो अलग से कमरा बना दें। लेकिन भाई भौजाई बिल्कुल ही उसे रखने को तैयार न हुए, और उन्होंने तो कह दिया चाहे सुरजाबाई कहीं जाकर कुएं खाड़ कर ले या कहीं मर जाए, हम नहीं रखेंगे।
तो गांव वालों ने दया दिखाई और गांव के बाहर सुरजाबाई के लिए एक झोंपड़ा बना दिया। और सुरजाबाई अपनी छोटी सी बच्ची को साथ लेकर उस झोंपड़े में रहने लगी। और गांव वाला कोई उधर जाता तो उसे खाने के लिए 2 रोटी दे आता। पर पीड़ा से व्याकुल बेचारी सुरजाबाई को कहाँ भूख लगती, एक ऊपर से नन्ही बच्ची उसके साथ, और उसका जीवन एक नरक के समान हो गया था। तो सुरजाबाई को गांव के बाहर झोंपड़े में रहते रहते कोई महीना भर ही हुआ है और कुष्ठ रोग से उसके शरीर की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो जाती है। एक तो इतना भयानक रोग, ऊपर से अकेली, ऊपर से एक छोटी बच्ची। तो मित्रों, ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इंसान के साथ क्या बीतती होगी। बेचारी सुरजाबाई अकेली पड़ी पड़ी उस झोंपड़े में अपनी किस्मत को रो रही थी। और रोग जो था कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। बेचारी की हाथ की और पाँव की उंगलियां कुष्ठ रोग के कारण गल गई थी। उसे खाने पीने भी नहीं देती थी, बिल्कुल भी उंगलियां काम नहीं करती, उनमें मवाद गिरता। शरीर के अनेक जगह फोड़े हो गए जिनमें हमेशा मवाद गिरता रहता। ऊपर से एक बच्ची की देखभाल। तो ऐसे में उसकी ज़िंदगी बहुत ही नरक में हो चुकी थी। तो बरसात के बाद में भाद्रपद का महीना लगा और एक रात सुरजाबाई अपनी में झोंपड़ी में सो रही थी, क्योंकि उससे बैठा तो रहा नहीं जाता था, क्योंकि जगह जगह उसके शरीर में कुष्ठ रोग के फोड़े हो चुके थे और उनमें मवाद निकलता। हमेशा वह पड़ी ही रहती, हमेशा पड़ी पड़ी ही उस मालिक को याद करती है, मालिक या तो मुझे ठीक कर दे या मुझे इस दुनिया से उठा ले। इतना नारकीय पीड़ा मैं सहन करती करती अब थक हार चुकी हूँ। जब सुरजाबाई अपनी झोंपड़ी में सोती हुई थी तभी उसे बाहर से बाबा रामदेव जी के जकारों की आवाज़ सुनी। तो वह कुछ रेंगती सी हुई झोंपड़ी के बाहर आकर देखा तो बाबा रामदेव जी के भगत जो रुणेचे गांव की तरफ पैदल यात्रियों का जत्था जो संग जा रहा था और बाबा रामदेव जी की जकारे लगा रहे थे। तो सुरजाबाई ने पूछा भी, हे भाई लोगों, आप कौन और किसके जकारे लगा रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो? तब उन यात्रियों में से एक यात्री ने कहा, बहन, हम रुणेचे जा रहे हैं बाबा रामदेव जी के धोख लगाने के लिए। तो सुरजाबाई कहती है कि आपका बाबा रामदेव जी क्या क्या देता है? तो वह भगत कहता है कि बाबा रामदेव जी अगर प्रसन्न हो जाए तो कोढ़ियों के कोढ़ दूर कर देता है, नपुत्रों को पुत्र देता है, निर्धनों को माया देता है, जो जिनका विवाह नहीं है वह उनका विवाह का सहयोग बिठा देता है। भगवान रामदेव जी मनुष्य के हर दुख को दूर करके उसके घर में हमेशा सुखी की बरसात कर देता है, ऐसा है रुणेचे का राम। तो सुरजाबाई कहती है कि हे भाई, हमें भी ले चलो बाबा रामदेव जी के दरबार में, हो सके तो मेरी भी पुकार सुन ले, मेरा भी यह कुष्ठ का रोग ठीक हो जाए। तो यात्री कहते हैं अभी तुम भी चलो, हमारे कौन सा गोद उठा के ले जाना है, तुम भी चलो भाई। तो यात्री के कहने अनुसार सुरजाबाई भी उन यात्रियों के साथ रुणेचे की तरफ रवाना हो जाती है। तो रुणेचे जाते जाते 1-2 दिन ही चले थे कि यात्रियों में आपस में कानाफूसी होने लगी कि यह सुरजाबाई अगर हमारे साथ रही तो हम सबको कोढ़ हो जाएगा, क्योंकि यह हवा से फैलने वाली बीमारी है, छूत की बीमारी है और हमें भी यह रोग हो जाएगा। तो एक समय की बात है, सुबह के 4 बजे सब यात्रियों ने सुरजाबाई को सोते हुए छोड़कर अपने अपने झोले उठाए और सुरजाबाई को वहीं छोड़कर रुणेचे के तरफ निकल गए। जब सुबह सुरजाबाई की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि सब यात्री सुरजाबाई को छोड़कर जा चुके हैं। तो सुरजाबाई रोने लगी कि इस बियाबान जंगल में मैं और मेरी बच्ची का अब कौन होगा, कौन रखवाला होगा। यात्री तो
मुझे बीच में ही छोड़ चले गए रुणेचे के तरफ। इससे भला तो मैं झोंपड़ी में ही थी, एक जगह पड़ी तो थी, गांव वाले मुझे कोई 2 रोटी तो दे जाते थे। इस बियाबान जंगल में न पानी है न रोटी की साधन है। अब मैं किसके सहारे अपनी बच्ची को लेकर जीऊँ और कहाँ रहूँ। इस तरह सुरजाबाई दारुण विलाप करने लगी और बाबा रामदेव जी को पुकारने लगी, हे धनी रुणीचे वाले, अगर आप है इस जग में है तो मेरी अर्जी सुनो। मुझे न ससुराल वालों ने अपनाया, न पीहर के लोगों ने अपनाया, गांव वालों ने सारा दिया, झोंपड़ी बना कर दी, वहाँ रहती थी। और आपका नाम सुन के मैं आपके दर्शन के लिए आ गई। अब आपके यात्री भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ। इस बियाबान जंगल में चारों तरफ कोई भी जीने की राह नहीं है। जब सुरजाबाई की इस दारुण भरी पुकार बाबा रामदेव जी रुणेचे में बैठे उसकी दारुण पुकार सुनते हैं तो उनका भी दिल फिसीज जाता है। और बाबा रामदेव जी अपने लीलुड़े घोड़े पे सवार होकर सुरजा की तरफ आते हैं और सुरजाबाई को आवाज़ लगाते हैं, कहा, बहन, इस बियाबान जंगल में तुम क्यों बैठी है? यहाँ तो कोई इंसान नाम का कोई जीव ही नहीं है। तो सुरजा कहती है कि ससुराल वालों ने छोड़ दिया, न पीर वालों ने अपनाया। और बाबा रामदेव जी का नाम सुन के रुणेचे के तरफ यात्रियों के साथ रवाना हुई, किंतु यात्रियों ने भी यहाँ बीच में ले जाकर पटक दिया। अब न तो कोई रास्ता है न गांव है। तब बाबा रामदेव जी सुरजा के पास आते हैं और उसके हाथ से उसे खड़ा करते हैं और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से बाबा रामदेव जी सुरजाबाई का काया कंचन जैसी कर देते हैं। उसका शरीर निर्मल हो जाता है। बोलो बाबा रामदेव जी की जय। अपना शरीर निर्मल निरोग देखकर सुरजा बड़ी प्रसन्न होती है और बाबा रामदेव जी के चरणों में गिर कर कहती है, हे विधाता, आप कौन हैं, हमें बताएं। तब बाबा रामदेव जी के, मैं रुणेचे वाला धनी रामदेव जी हूँ। तब सुरजाबाई से रामदेव जी कहते हैं कि तुम अब चाहे ससुराल जा या अपने पीहर, और अब तेरा शरीर सही है, कभी तेरे को कोई रोग नहीं होगा। तब सुरजाबाई कहती है कि ससुराल वालों ने, पीहर वालों ने पहले ही त्याग दिया, अब आपने ही मुझे नया जीवन दिया है। मैं सारी उम्र, बाकी की जितनी भी उम्र है, आपका गुणगान करके ही बिताऊंगी। तो बाबा रामदेव जी कहते हैं कि सुरजा, तू इस स्थान पर मेरा थान बना और मेरा गुणगान गा, तेरा नाम से हमेशा यहाँ पर्चे लगेंगे। तो बाबा रामदेव जी की बात मानकर सुरजा ने वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया और बाबा रामदेव जी के गुणगान करती हुई स्वर्ग को सिधारी। वह मंदिर आज भी है। आज वहाँ भादवा सुदी 11 के दिन मेला लगता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है और वह पशु मेले के रूप में भी जाना जाता है। तो यह कलयुग में बाबा रामदेव जी का सुरजा मेघवंशी को पर्चा था, बहुत ही चमत्कार। जो भी बाबा रामदेव जी के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखकर उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगाता है, बाबा रामदेव जी उसका कल्याण जरूर करते हैं। इसमें कोई सारांश नहीं है। अगर आपके भी कोई कष्ट हो, शारीरिक, मानसिक, दैहिक कोई भी संताप हो, तो बाबा रामदेव जी के चरणों में बैठकर हाजिरी लगाएं और उनसे सच्चे मन से अरदास लगाएं। आपकी अर्जी जरूर सुनेंगे। द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी। बोल अजमल घरे अवतार की जय हो।